मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ से आने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती है, इसका ख्याल भी नहीं के बराबर था। नील की गोटियां मैंने देखी थी, पर वे चंपारण में बनती हैं और उनके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये लाइन अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में गांधी जी चंपारण के बारे में कुछ ऐसा लिखते हैं, लेकिन चंपारण की पहचान के बारे में अब ऐसा नहीं है। चंपारण का नाम आते ही एक सामान्य इतिहास के छात्र के मानस में महात्मा गांधी घूमने लगते हैं। वही महात्मा गांधी जो चंपारण जाने से पहले वहां के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, पिछले 100 वर्षों से चंपारण क्यों हमारी चेतना में समा गया, इसका एक कारण गांधी है। लेकिन इस काल के पीछे चले तो हम पाएंगे कि हजारों वर्षों से न सिर्फ भारत के भूगोल में यह इलाका महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इसका राजनीतिक इतिहास भी हमेशा कुछ खास रहा है। भारत की जंग आजादी के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह को मील का पत्थर माना जाता है। इसी आंदोलन की वजह से देशवासियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के तौर पर पहचाना। गांधी ने यहीं से अहिंसा को एक कामयाब विचार के रूप में रोपा। वैसे तो आती है और उसे 100 साल पुराना बनाकर चली जाती है। हम भी इतिहास को बीते समय लोगों का दस्तावेज भर मानते हैं, लेकिन इतिहास बीतता नहीं है, नए रूप और संदर्भ में बार बार लौटता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने परिवेश को पहचानें। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं, वे जब भी आपको या आप उनको छूते हैं, खोलते हैं, तो आपको कुछ नया बनाकर जाते हैं। आपको पता चलेगा कि अंग्रेज चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती ही नहीं करवाते थे, बल्कि दर्जनों ऐसे टैक्स लेते थे जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। हमें पता नहीं कि भारत में कभी माँ बाप के मरने पर शासकों ने जनता से टैक्स लिया था या नहीं, लेकिन गांधी जी की किताब बताती है कि अंग्रेज ऐसी स्थिति में बपही पुतही टैक्स लेते थे। मोटर गाड़ी या हाथी खरीदने पर अलग टैक्स, ऐसे लूट की एक लंबी फहरिस्त है। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। महात्मा गांधी के लिए चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करने का था। अंग्रेजों ने चंपारण के पट्टेदार किसानों को जबरन बड़े पैमाने पर नील की खेती करने का फरमान सुनाया था। महात्मा गांधी ने सक्षम वकीलों के साथ चंपारण जिले के लोगों को संगठित किया। उन्होंने जनता को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका के अलग अलग तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनना सिखाया। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल साबित हुआ, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। अप्रैल 1917 की दोपहर में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी की एक झलक देखी। उनके आगमन ने न केवल उस इलाके के लोगों के लिए अहम बदलाव को रेखांकित किया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी नई धार दी। यह ऐतिहासिक मौका महात्मा गांधी के सत्याग्रह को मूर्त रूप देने का पहला प्रयास था। अहिंसक नागरिक प्रतिरोध के जरिए उन्होंने क्रूर ब्रिटिश हुकूमत और उसके शोषण को खुली चुनौती दी। चंपारण जिले के किसानों ने खुद को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए जबरन नील की खेती करने पर मजबूर पाया। अंग्रेजों के लिए नील बेहद फायदेमंद नकदी फसल बन चुकी थी, जिसका उपयोग डाई बनाने के लिए किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भारी हार के कारण जर्मनों द्वारा आविष्कारित सिंथेटिक डाई में मंदी आने से इस डाई की मांग तेजी से बढ़ी। इसलिए नील की खेती के पीछे आकर्षक मुनाफे ने नए भूमि कानूनों के निर्माण को मजबूर कर दिया, जो कि नील की खेती को अधिकतम करने पर केंद्रित था। लेकिन इसमें किसानों के कल्याण पर कोई विचार नहीं किया गया था। इससे किसानों को काफी परेशानियों और पीड़ा से गुजरना पड़ा। महात्मा गांधी का मकसद बिहार के चंपारण जिले के किसानों की परेशानियों का समाधान कर उन्हें इस दुर्दशा से छुटकारा दिलाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।